सोच, अगर अभी इसी पल तुझे ये एहसास हो जाए कि जिन लोगों को तू स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट या डोमिनेंट समझता है, उनमें से ज्यादातर लोग ताकतवर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो लोगों के दिमाग के उन हिस्सों तक पहुंच जाते हैं जहां लॉजिक बंद हो जाता है। सच ये है कि दुनिया फेयरनेस से नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन और प्रेशर से चलती है, और उसी प्रेशर का सबसे खामोश लेकिन सबसे असरदार रूप है डार्क साइकोलॉजी। और साफ बोल दूं, ये वीडियो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये वीडियो तुझे इतना जागरूक बनाने के लिए है कि या तो तू गेम समझे या फिर जिंदगी भर गेम का मोहरा बना रहे। और एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, यहाँ वो घिसी पिटी मॉरल लाइंस नहीं मिलेंगी कि मैनिपुलेशन गलत है, क्योंकि अगर मैनिपुलेशन बेकार होता तो सत्ता, पैसा और इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग इसे चुपचाप यूज नहीं कर रहे होते। अगर तू सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए आया है तो अभी निकल जा, लेकिन अगर तू ये समझना चाहता है कि लोग कैसे अपने ही फैसलों के खिलाफ पुश हो जाते हैं, कैसे बिना जोर लगाए उनकी सोच मोड़ी जाती है और कैसे पावर बिना दिखाए एक्सरसाइज की जाती है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसा कंटेंट एल्गोरिदम नहीं, हिम्मत मांगता है। और वीडियो के बीच में मैं तुझे एक ऐसी छोटी टेक्निक देने वाला हूँ जो आज से ही तेरे इंटरेक्शन का लेवल बदल देगी। अब शुरू करते हैं उन 7 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स से जो ओपनली कोई नहीं सिखाता, लेकिन हर जगह इस्तेमाल होते हैं। 1. आइडेंटिटी हाईजैक रूल। इंसान अपने एक्शन से नहीं, अपनी पहचान से बंधा होता है। अगर तू किसी को बार बार सटली ये महसूस करा दे कि तू ऐसा इंसान है, तो वो खुद ब खुद उसी इमेज को बचाने के लिए डिसीजंस लेने लगता है। स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई हो या कोई दोस्त, अगर किसी के दिमाग में ये बैठा दिया जाए कि वो डिसिप्लिन्ड है, स्मार्ट है या डिपेंडेबल है, तो वो प्रेशर में खुद ही एक्स्ट्रा मेहनत करने लगता है, भले ही पहले वो ऐसा न करता। डार्क साइकोलॉजी बिहेवियर नहीं बदलती, आइडेंटिटी प्लांट करती है और इंसान खुद को उसी पहचान के केज में बंद कर लेता है, बिना फोर्स, बिना आर्गुमेंट। 2. इमोशनल ट्रिगर मैपिंग। कोई भी इंसान लॉजिक से नहीं चलता, वो उस इमोशन से चलता है जो उसके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव है। डर, अप्रूवल की भूख, गिल्ट, अकेलापन या सुपीरियरिटी। जो ये समझ लेता है कि सामने वाला किस इमोशन से ड्रिवन है, उसे कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डर से चलने वाले को सेफ्टी चाहिए, वैलिडेशन से चलने वाले को इंपॉर्टेंस चाहिए, गिल्ट से चलने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और जैसे ही तू वही ऑफर करता है, इंसान को लगता है डिसीजन उसका है, जबकि चॉइस पहले ही डिजाइन की जा चुकी होती है। 3. स्कैरसिटी इल्यूजन। जो चीज हर वक्त अवेलेबल है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अटेंशन, रिस्पेक्ट, एक्सेस। डार्क साइकोलॉजी में स्कैरसिटी रियल नहीं होती, फील कराई जाती है। जब तू कभी प्रेजेंट है और कभी डिस्टेंट, कभी वार्मथ देता है और कभी साइलेंस, तो सामने वाला इम्बैलेंस फील करता है, और इम्बैलेंस दिमाग में ऑब्सेशन पैदा करता है। एफर्ट जितना ज्यादा, अटैचमेंट उतनी गहरी, और यही वो पॉइंट है जहां कंट्रोल क्वाइटली शिफ्ट हो जाता है। यहाँ ध्यान दे, अभी तक जो बताया वो सरफेस लेवल था, असल साइकोलॉजिकल ग्रिप यहीं से शुरू होती है। 4. साइलेंस डोमिनेशन टेक्निक। ज्यादातर लोग सोचते हैं बोलना पावर है, जबकि असली पावर बोलने की जरूरत न पड़ना है। साइलेंस सामने वाले को अनकंफर्टेबल करती है, और अनकंफर्टेबल इंसान ज्यादा बोलता है, ज्यादा रिवील करता है और खुद ही अपनी कमजोरियां खोल देता है। इंटरोगेशन में सवाल काम नहीं करते, चुप्पी काम करती है। क्लासरूम हो, मीटिंग हो या रिलेशनशिप, जो शांत रहता है वही सिचुएशन को पढ़ता है, और जो सिचुएशन पढ़ लेता है वही कंट्रोल में आ जाता है। माइक्रो टेक्निक। अगली बार किसी कॉन्वर्सेशन में जानबूझकर रिप्लाई देने से पहले 3 सेकंड रुकना, यही पॉज पावर शिफ्ट की शुरुआत है। 5. फ्रेम कंट्रोल। मैनिपुलेशन बहस जीतना जरूरी नहीं होता, फ्रेम सेट करना जरूरी होता है, जो ये तय करता है कि डिस्कशन किस एंगल से देखी जाएगी, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इग्नोर होगा। वही बिना आवाज उठाए डोमिनेंट बन जाता है। मैनिपुलेटर्स जवाब नहीं देते, वो सवाल की दिशा बदल देते हैं, और जैसे ही फ्रेम बदलता है, सामने वाला उसी नए फ्रेम में सोचने लगता है, बिना रियलाइज किए। 6. इमोशनल डेट ट्रैप। इंसान नेचुरली खुद को फेयर समझना चाहता है। जब कोई उसके लिए कुछ करता है, हेल्प, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, तो उसके दिमाग में एक इनविजिबल डेट बन जाता है। डार्क साइकोलॉजी में पहले छोटे फेवर्स दिए जाते हैं ताकि बाद में ना बोलना साइकोलॉजिकली भारी लगने लगे। इंसान खुद को अच्छा साबित करने के लिए अग्री करता है, और उसे एहसास भी नहीं होता कि डिसीजन उस पर इम्पोज हो चुका है। 7. प्रेडिक्टेबिलिटी ब्रेक। जैसे ही कोई इंसान पढ़ा हुआ बन जाता है, वो स्टीयर किया जा सकता है। अगर लोगों को पता है कि तू किस बात पर रिएक्ट करेगा, किस बात पर पिघलेगा, किस बात पर टूटेगा, गेम खत्म। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंजाइटी पैदा करती है, और एंजाइटी इंसान को इन्फ्लुएंस के लिए ओपन कर देती है। कभी एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मत दे, कभी पूरी एक्सप्लेनेशन मत दे। एम्बिग्विटी पावर है। अब एक सच्चाई समझ, ये सारे प्रिंसिपल्स इसलिए नहीं है
कि तू विलन बने, बल्कि इसलिए है कि तू विक्टिम न बने। क्योंकि जो इन पैटर्न्स को नहीं पहचानता वही हर दिन इन्हीं पैटर्न्स में फंसता है। असली ताकत मैनिपुलेशन करने में नहीं, मैनिपुलेशन के ऊपर उठने में है। जिस दिन तू इमोशनली स्टेबल, मेंटली डिसिप्लिन्ड और अंदर से शांत हो गया, उस दिन कोई तुझे पुश नहीं कर पाएगा। और अगर तू इन रूल्स को सेल्फ कंट्रोल के साथ समझ गया तो तू लोगों को कंट्रोल नहीं करेगा, लोग खुद तेरी ग्रेविटी में आएंगे। अब कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख, कंट्रोल, अगर तुझे समझ आ गया कि गेम कैसे चलता है। क्योंकि अवेयरनेस पहला डिफेंस है और डिफेंस के बाद ही डोमिनेंस आती है। सब्सक्राइब कर।